ನಿರ್ದಿಗಂತದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ನೇಹದ ನೇಯ್ಗೆ ರಂಗೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಎಂದರು. जिंदगी का मकसद समझ लो, पहले जीना किस लिए है. मैं मराठी में कहते खायला कारणी भूईला भार, मतलब खाने के लिए भी खाना है और वो खाम का धरती को बोझ बन के बैठा है. वैसे नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी. हम बहुत ताकत है हम में, हम बहुत कुछ दे सकते हैं. अब तुम्हारे पास देने के लिए ये जगह है आज, लेकिन इसके लिए और इस यहाँ तक सीमित मत रहो. डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ सिर्फ इसके लिए. फिर समाज में जाके कुछ कर सकते हो तो देख लो. और बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत है हमारे सामने. इतने बेहतरीन उदाहरण हैं हमारे पहले जो लोग थे, उन्होंने रखे हुए हैं. देख लो, कॉपी मत करो. हर एक का अपना जहन अलग है, कॉपी मत करो किसी को. रोना बिना बहुत आसान होता है, कैमरा के सामने रोना क्या है. हमने आज तक कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया. जिंदगी का तजुर्बा इतना मिला, इतना दुख मिला, इतना अपमान है, अवहेलना है, भूख है. अब हमारे जो स्टार के बच्चे हैं उनको भूख मालूम नहीं है. उनको 4 दिन का भूखा अगर करना है तो कैसे करेंगे बेचारे. फॉर्चुनेटली उनके ज़िंदगी में ऐसी बात हुई नहीं कि उनको भूखा रहना पड़े. तो उनके पास से तुम वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है. रघुवीर यादव जब काम करता है, प्रकाश जब काम करता है, मैं हमेशा कहता हूं कि वो तेरा सिंघम का काम है. एक अलग किस्म की कमर्शियल फिल्म है, उसमें अपने दायरे में रहकर वो कितना मैं कुछ अलग कर सकता हूं. इसलिए यू कुड सस्टेन फॉर दैट लॉन्ग. हमको भी 50 साल हो गए यार. इस चेहरे के साथ 50 साल यहाँ रहना बहुत मुश्किल है. फिर हमारी जुबान भी खराब है, मारामारी करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं. बावजूद इसके नहीं, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, इसको लेना ही पड़ेगा, इसलिए लेते हैं. तेरे बारे में ही ऐसे ही है, तू ही पचर पटर करते रहता. अनफॉर्चुनेटली एक कल बुरी बात, मेरा भाई जो है वो कल रात को गुजर गया. आज मैं आ सकूँगा नहीं आ सकूँगा ऐसे रहा था. अशोक हथौलकर करके नानावटी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट थे. 40 साल से मेरा दोस्त, बड़ा भाई, सभी कुछ था. अशोक है मतलब हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी. तो बच्ची हमारी उसकी जो आ रही है अमेरिका से, वो कल रात को आएगी, आज रात को आएगी. तो कल उनका विधि पूर्वक ये होगा. लेकिन मैं रहना चाहता था, मैं देखना चाहता था. 4 दिन यहाँ रह के मैं पूरा फेस्टिवल अटेंड करना चाहता था. माफ़ करना मुझे, वो उसके लिए जाना पड़ेगा. नहीं तो मैं सच में कहता हूँ कि मैं यहाँ रह जाता. क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है. ये ऐसे ही हम ऐसे ही करते थे, ऐसे गांव खेड़े में जब जाके नाटक करते. यू जस्ट टेल मी. हाँ, मैं मुझे जब रुकना है तो बोलो. हाँ, मैं रुक जाऊँगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस का टाइम हो गया. गांव खेड़े में हम जब ये ऐसे स्टेज भी नहीं होते थे, तो हम गांव पहुँचे परफॉर्म करने के लिए. तो उसने कहा कि, हमने कहा स्टेज कहाँ है? यहाँ इधर होगा. मैंने कहा कहाँ है स्टेज? तो नहीं, हो जाएगा. और फिर थोड़ी देर के बाद 3-4 ट्रक आए, उसमें बड़े बड़े टायर्स लाए ऐसे. फिर 4 टायर्स वहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, यहाँ रखे, ऐसे करके उसके ऊपर टीन्स के डाले, पत्रे डाले, उसके ऊपर वो जाजम डाल दिए, सतरंजी डाल दिए और बोले हो गया स्टेज. अब वो मतलब ऐसे टायर है. तो हम स्टेज पे हम एंट्री जब लेते थे तो हमको ऐसे दौड़ के आके कहना, अरे यार ये ऐसी बात हो गई. तो उस वक्त आते वक्त तो मैंने, अरे यार वो हम ऐसे 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 तो हम वो पूरा बम ऐसे हो रहा है. लेकिन सीरियस नाटक होने के बावजूद उनको तो आदत है ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जितने है वो होगा, चलेगा, वो कोई बात नहीं वो. लेकिन वो उसी सीन पे वैसे ही रोते रहे. सो हमें एक्टर करके एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है. जो है उसी में
उसको ही अपना लेना और वो कर लेना। अगर आदमी सामने अगर नहीं सुन रहा है बराबर तो इंटेंसिटी डबल कर दो। अभी हमने छुटा रेत सा हाथों से हयात तेरा वो दामन, रह गई कुछ ख्वाबों की कलियां और कुछ भीगे सामन, आया था सौगात में लेकर कुछ सांसों के वादे, बोझ उन्हीं का कैसे ढोए तू ही मुझे बतला दे। अब तो बस ये दिल का पत्थर लेता हूं सिरहाने, क्या है आगे भूल गया। अब तो बस ये दिल का पत्थर लेता हूं, उम्र ढले ख्वाबों की लगी है कलियां भी मुरझाने। मैं प्रकाश को सुना रहा था, मैंने कहा ज़िंदगी में मैंने कभी गाया नहीं, लेकिन अभी जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें मैंने ये गाने की कोशिश की है, तो थोड़ा परेशान करूँगा ये फिल्म के ज़रिए, तो सह लेना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेहतरीन करो। और प्रकाश, एक दिन काम करते हैं हम, मतलब ये सबके सामने मान लेना पड़ेगा तुझे, तू बेहतरीन एक्टर है। यहाँ 2 कुर्सियाँ रखेंगे हम, जो तूने बोला ना, कोई भी किरदार है महाभारत का, वो तू और एक मैं, तो तू कृष्ण है तो मैं दुर्योधन हूँ, या मैं रावण हूँ तो तू राम है, जो भी कुछ है। और उस इसमें जाके बॉस यू नो एवरीथिंग, तो उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गेट इन टू दैट रोल, और तुम बोलो और मैं बोलूँगा, और यहाँ से हम परफॉर्म करेंगे। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, और सुबह तक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ಜೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ತಾನೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಂದರೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, he puts it in a basket, goes on the highway and sells it himself. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.